रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूं। थैंक यू बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। एक्सेलरेशन ऑफ पी 0 होना चाहिए एट दिस इंस्टेंट, तो ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा। ये बच्चों प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड की कंडीशन हो गई। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए, हैंड रेज करिए, मैं आपसे माइक पे बात करता हूं। पक्का? अच्छा, अगर प्योर रोलिंग नहीं होगी बच्चों तो ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा नहीं बोलेंगे, वी कॉम इक्वल टू आर ओमेगा नहीं बोलेंगे। ये प्योर रोलिंग के लिए ही बोल रहे हैं, प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड। प्योर रोलिंग मतलब ठीक एक प्रकार से वॉकिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए, पैर उठा उठा के चल रहे थे वैसे ही, स्लिप नहीं होना चाहिए। स्लिप हो गया बेटा पीयूष तो रिलेटिव स्पीड आ गई ना, घिस गया, घिसना नहीं चाहिए। ग्राउंड पे घिसना नहीं चाहिए पार्टिकल। तो ग्राउंड पे घिसना नहीं मतलब क्या कि पी पॉइंट की स्पीड 0 एट दिस इंस्टेंट। समझे पीयूष? हाँ चले आगे। आओ बच्चों, अब आगे वर्किंग कर रहे हैं। अब देखिए सवाल एक, सॉलिड स्फीयर है, एम मास आर रेडियस का, ग्राउंड सफिशिएंटली रफ है, ग्राउंड इज सफिशिएंटली रफ, एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हैं सॉलिड स्फीयर पे, सॉलिड स्फीयर पे टॉप से एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हैं, ग्राउंड रफ। सवाल है फाइंड, पहला ए कॉम, दूसरा अल्फा और तीसरा फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉल। ठीक है, अब होगा क्या, बॉल घूमेगी भी और चलेगी भी, तो चलने की इक्वेशन F इक्वल टू एम ए, एफ बी डी बनाइए, F इक्वल टू एम ए लिखिए चलने की इक्वेशन। घूमने की इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एफ बी डी बनाइए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखिए, और फिर सफिशिएंटली रफ में जब भी लिखा हो सफिशिएंटली रफ, इसका मतलब अपने को मानना है प्योर रोलिंग है। सफिशिएंटली रफ मतलब आपको हिंट दे रहा है कि स्लिपिंग नहीं होगी, प्योर रोलिंग है। तो ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, सॉल्व करो बच्चों खुद से अभी। एफबीडी बनाओ, एफ इक्वल टू एम ए कॉम नेट फोर्स, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ए कॉम इक्वल टू आई अल्फा, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कीजिए।
वेरी गुड आयुष, सही लग रहा है बेटा आंसर तुम्हारा। नहीं नहीं आयुष, कुछ गलती है, सॉरी आयुष, गलती है कुछ। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m r² है। नहीं पीयूष गलत है, शशांक गलत है। हाँ आंसर आ रहे हैं सही। आई, चलो कोई माइक चालू करेगा क्या? मेरे को बताते जाना, मैं करते जाऊंगा। चलो कुहू माइक चालू करोगे? विधान, ऋषिका, तनिषा, आंचल, कल्प, यशोधरा, विजिजीशु, कोई करेगा माइक चालू? हैंड रेस करो। बताओ, निर्भय, आसीम, अदिति, जश, केवलाया। देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले वर्किंग क्या है हमारी? वर्किंग है नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू ए कॉम करना है। टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा लिखना है। एंड रिलेशन बिटवीन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन देखना है। डन, यहां तक सबको समझ आता है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, परफेक्ट। आ जाओ अब। तो एफबीडी बनाए, एफ फोर्स आगे लग रहा है, एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। फ्रिक्शन कहाँ लगा है भाई? फ्रिक्शन कहाँ लगाए? पीछे के आगे? हाँ देखो, चलते टाइम फ्रिक्शन आगे लगता है ना? अपन में पहले भी सीखा था, कार रोल होती है तो उस पर फ्रिक्शन आगे लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन आंसर आगे आएगा, आगे की तरफ। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पीछे लगा दो, तो चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान के फ्रिक्शन पीछे लगा देता हूं बॉडी पे। तो बॉडी का डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। अगर फ्रिक्शन आगे लगेगा तो आंसर अपने आप फ्रिक्शन का क्या आ जाएगा? नेगेटिव। शाबाश। कभी आप अगर सॉल्व करते टाइम फंस गए कि सर फ्रिक्शन आगे लो कि पीछे, है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जहां अच्छा लग रहा है वहां ले लो। अगर आपने सही डायरेक्शन माना है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन माना है तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो एफबीडी क्या बोल रहा है भाई इसका? एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, एफ आगे, फ्रिक्शन पीछे। तो ए कॉम आगे, इक्वेशन क्या हो गई? एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए कॉम। ये पहली इक्वेशन। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट, टॉर्क के लिए फुल बॉडी डायग्राम बनाया। टॉर्क लिखूं किसके अबाउट? हाँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अबाउट सी लिख रहे हैं टॉर्क। ठीक है, तो बताओ मेरे को, एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सी के अबाउट। क्लॉकवाइज, माइनस के कैप, सही है ना? ये ऐसा है ना, क्लॉकवाइज माइनस के कैप, करेक्ट। अब फ्रिक्शन का टॉर्क बताओ तो जरा, सी के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा है? फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? हाँ, ये कुछ बच्चे बिना देखे बोल रहे हैं कि उल्टा लग रहा है तो उल्टा होगा। अरे
क्लॉकवाइज है, ये ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, दोनों ही तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। देखो ये ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज ही तो हुआ। हाँ ऐसे राइट हैंड घुमा के देखो ना, फोर्स ऐसे घुमा रहा है, फ्रिक्शन भी ऐसे घुमा रहा है, दोनों माइनस के कैप में। तो टॉर्क ऑफ फोर्स हो गया एफ आर माइनस के कैप, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन हो गया फ्रिक्शन इंटू आर माइनस के कैप। हाँ फिर ठीक है आयुष, मैंने अपने डायग्राम के हिसाब से बताया। तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा है। अब नेट टॉर्क में क्योंकि दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, ऐड हो जाएंगे, फ्रिक्शन इंटू आर प्लस एफ इंटू आर इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा। समझे क्या ये इक्वेशन अभी? समझ आई ये इक्वेशन? किसी को भी कोई डाउट है पूछो मेरे से एकदम बिंदास। ठीक है, अक्षत बोल रहा है ऐड क्यों किया? क्योंकि अक्षत दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम तरफ घुमा रहे। बेटा अक्षत एफ इधर है, तो ये बात समझ आई, ऐसे घुमा रहा है, तुमको ये समझ में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये फ्रिक्शन है। ये समझ आया कि फ्रिक्शन ऐसे घुमा रहा है, और इसको भी अब आप देखोगे बेटा तो ये क्लॉकवाइज ही तो डायरेक्शन है, तो ये भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में ना बेटा, दोनों का टॉर्क माइनस के कैप में, तो नेट टॉर्क में ऐड हो गए ना दोनों के टॉर्क। रेस्ट पे थोड़ी बॉडी की नेट टॉर्क जीरो करना है, बॉडी तो घूमते घूमते आगे जा रही है ना, तो नेट टॉर्क है इस पे। तो एफ आर प्लस फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, ये हो गया नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आया समझ में अक्षत? हाँ आगे लगे तो बताऊंगा, फ्रिक्शन आगे लगे तो कैसे करेंगे। अभी जो बच्चों ने पीछे लिया उनको बता रहा हूं। हाँ ओम बिल्कुल बेटा, जल्दी बताओ, जब तक सब मानेंगे नहीं, सबको आएगा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है चलो, फिर अब देखें तो ये आर 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 कट गया, तो एफ प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू 2/5 एम आर अल्फा, और प्योर रोलिंग की कंडीशन है ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा। तो मैंने सॉल्व करना सिखाया ना बेटा, आर अल्फा की जगह क्या रख दो अब, ए कॉम, हो गया फोर्स प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू 2/5 एम ए कॉम। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। बताइए दोनों इक्वेशन आ गई, सॉल्व करें हम दोनों इक्वेशन को। हाँ कैसे करेंगे, F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए कॉम, F प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू 2/5 एम ए कॉम। ऐड कर दो बच्चा लोग, तो इधर आ जाएगा 2F, फ्रिक्शन कट गया, इक्वल टू एम ए प्लस 2/5 एम ए, तो ये एलसीएम लेके आ जाएगा 7/5 एम ए इक्वल टू 2F। तो क्या ए कॉम ये आ रहा है 10/7m, क्या ए कॉम ये आ रहा है? चले आगे, चलो ए कॉम की वैल्यू रखो और फ्रिक्शन बताओ कितना आ रहा है।
करो जरा, ए कॉम की वैल्यू रखिए और फ्रिक्शन बताइए कितना आ रहा है। क्या फ्रिक्शन नेगेटिव आ रहा है? -3f/7 आ गया, नेगेटिव आया है, यानी जिधर अपन ने माना उसका अपोजिट। हाँ, तो फाइनली हमारे को क्या मिला, देखो अल्फा हो जाएगा ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा है ना, तो अल्फा हो जाएगा ए कॉम बाय आर यानी 10f/7 mr। तो फाइनली अपने को क्या मिला कि फोर्स तो आगे लग ही रहा है, फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, जिसकी वैल्यू है 3f/7। ठीक है, और बॉडी का ए कॉम इज 10f/7m और बॉडी का अल्फा इज 10f/7mr। आ गया समझ में? करेक्ट। ये हो गया फाइनल आंसर। हाँ पीयूष, लेकिन है नहीं ना बेटा ऐसा। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर किसी बच्चे ने फ्रिक्शन पहले से ही आगे माना होता तो इक्वेशन क्या बनाता बच्चा? चलो, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए कॉम की इक्वेशन बताइए। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए कॉम की इक्वेशन बताइए। अब फ्रिक्शन अज्यूम किया है आगे। हाँ शाबाश, F प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए कॉम, ये आपकी पहली इक्वेशन बनती। चलो अब टाउ इक्वल टू आई अल्फा बताओ। अब टाउ इक्वल टू आई अल्फा कैसे बनाते? बेटा पूरा लिखो, किस में से किसको माइनस करना है पूरा लिखो अच्छे से। देखो चलो, यहाँ पे फोर्स का टॉर्क कैसा है ये समझ में आ रहा है सबको, क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज अबाउट सेंटर। तो सबट्रैक्ट होंगे, ये समझ में आ गया। वेरी गुड। अब किस में से किसको सबट्रैक्ट करना है, किसके टॉर्क में से, तो वो डिसाइड करेगा भाई अल्फा कैसा है। अल्फा ऐसे ही तो है ना। जैसे मेरे को एक बात बताओ बच्चों, F इक्वल टू एम ए की इक्वेशन बताओ, क्या लिखोगे यहाँ पे? 50 - 10 की 10 - 50। हाँ है ना, 50 - 10 इक्वल टू एम ए। मतलब बेसिकली ये जो इक्वेशन अपनी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वेशन है, मतलब बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स माइनस करूंगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। बड़े में से छोटा माइनस करना है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वेशन है। ठीक वैसे ही यहां पे किसका टॉर्क ज्यादा होगा, फोर्स का कि फ्रिक्शन का? देखो फाइनली वो घूमेगा तो ऐसे ही ना,
फाइनली वो घूम तो ऐसी डायरेक्शन में रहा है ना, आगे जा रहा है, तो फोर्स का टॉर्क ज्यादा है ना, तो फोर्स के टॉर्क में से माइनस करना है फ्रिक्शन का टॉर्क। तो आपकी इक्वेशन ऐसी होगी, सेकेंड, और A कॉम इक्वल टू आर अल्फा, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन, ये थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। अब फ्रिक्शन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि आपने सही डायरेक्शन माना है। हाँ, माइनस के प्लस के नहीं देखना है टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखते टाइम। टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखते टाइम बस देखना बड़े टॉर्क में से छोटा टॉर्क माइनस करे, बस। बड़े टॉर्क में से छोटा टॉर्क माइनस करना है, बस। समझ गए बच्चों? जल्दी चलो। आज मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊंगा ना, मेरे को ग्रेविटेशन में एंगुलर मोमेंटम का काम है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ाऊंगा। तो 10-15 मिनट में थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा, साथ रहना आप। चलो, अब देखो आपका होमवर्क क्या है बच्चों। होमवर्क है, बॉडी है, फोर्स लगा रहे हैं, सफिशिएंटली रफ है। सफिशिएंटली रफ मतलब प्योर रोलिंग, ठीक है। एम मास आर रेडियस है। फाइंड ए कॉम अल्फा एंड फ्रिक्शन एक्टिंग इफ बॉडी इज, पहला रिंग, दूसरा डिस्क, तीसरा हॉलो स्फीयर, और चौथा तो अपन कर ही चुके हैं सॉलिड स्फीयर, वो भी कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, तो सबके लिए आंसर अलग आएगा। इक्वेशन सेम बनेगी, बस आई की वैल्यू सबके लिए अलग है। हाँ, तो होमवर्क ये घर से करके आएंगे। हाँ, आज बहुत सारे होमवर्क है। ग्रेविटेशन का भी होमवर्क है और रोटेशनल का भी होमवर्क है, करेक्ट। चलो आगे। लिख लिया सवाल? शाबाश। अब देखो, अब हम थोड़ी सी एंगुलर मोमेंटम की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कल काम आने वाला है। तो हमने एक चीज सीखी थी बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन में मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। तो बताओ रोटेशनल मोशन में मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा? हाँ, ये सीखा था ना मैंने, एल आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। और इसकी वैल्यू क्या होगी? मास की जगह क्या आ जाएगा? करेक्ट, आई। और v की जगह आ जाएगा ओमेगा। बिल्कुल सही है बेटा। तो लिख लो, ये जहां जहां ट्रांसलेशनल में मोमेंटम आता था, वहां वहां रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम आएगा। जहां जहां ट्रांसलेशनल में मोमेंटम आता है, वहां वहां रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम आएगा। चलो, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? कि नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है? डी पी बाय डी टी के बराबर। हाँ, उससे ही F इक्वल टू एम ए आता है। F इक्वल टू डी पी बाई डी टी से ही F इक्वल टू एम ए आता है। करेक्ट, सही। तो अब मेरे को बताओ, न्यूटन का सेकेंड लॉ रोटेशनल में क्या बन जाएगा? न्यूटन का सेकेंड लॉ, हाँ, फोर्स की जगह आ जाएगा टाउ नेट एक्सटर्नल, और मोमेंटम की जगह आ जाएगा डी एल बाय डी टी। सही बात है, बिल्कुल सही है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है आपको? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगा सकते हैं? हाँ, व्हेन
नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो वहां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, यहां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। बताओ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगा सकते हैं? एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। बताओ व्हेन नेट टॉर्क इज 0। करेक्ट, करेक्ट बच्चों, करेक्ट। शाबाश, लिख लिया ये। चले थोड़ी सी वर्किंग करते, मजा आएगा। आओ तो चलो अर्थ की बात करते हैं। अर्थ बच्चों एक सॉलिड स्फीयर है। अर्थ ओमेगा से घूम रही है ना? क्या बेटा? व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 विच इज इशू। हाँ चलो, तो अर्थ का मास है m, रेडियस है r। एंगुलर मोमेंटम बताओ तो अर्थ का। हाँ आई ओमेगा। क्या लिखोगे? ये लिखोगे 2/5 mr² ओमेगा। सही लिखा है? समझ गए? हाँ शाबाश, थको मत, थको मत। हाँ ठीक है, अब देखो सवाल क्या है। सडनली अर्थ shrinks to half radius without change in mass। विदाउट चेंज इन मास। ठीक है, आ जाओ। हाँ तो बेटा चले जाओ, भले तुम ईशांत रिकॉर्डिंग देख लेना। आओ। ईशांत बोल रहा है मेरे को डिनर करना है, जाना है। ठीक है बेटा चले जाओ, डिनर मेरे को भी करना है, मैं भी पढ़ा रहा हूं तुमको, लेकिन कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। आइए। तो बेटा इनिशियल कंडीशन ये, फाइनल कंडीशन में क्या हो गई? अर्थ छोटी हो गई। फाइनल कंडीशन में अर्थ छोटी हो गई। ठीक है, तो ये किस कारण से छोटी हुई होगी? इंटरनल कारण है। किसी ने बाहर से कुछ छुआ नहीं अर्थ को, इंटरनल कारण है। इंटरनल कुछ तो इंटरनल वर्किंग हो गई, मतलब अर्थ थी छोटी हो गई अचानक से, है ना? इंटरनल वर्किंग अपने आप, किसी ने बाहर से कुछ नहीं हाथ लगाया। तो बताओ इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। इनिशियल ओमेगा मान लेते हैं ओमेगा नॉट। अब फाइनल, फाइनल क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, मास तो वही है, r/2 का स्क्वायर। 2/5 m r/2 का स्क्वायर। करेक्ट बच्चों, करेक्ट। तो बताओ मेरे को बच्चों, क्या ओमेगा फाइनल बदलेगा नहीं बदलेगा? क्या चीज है जो कांस्टेंट रहेगी? यहाँ पे हम अर्थ का रोटेशन कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अर्थ एक ही जगह पे घूम रही थी, छोटी हो गई। हाँ, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, नो एक्सटर्नल टॉर्क। तो आप बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो इनिशियल I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो फाइनल ओमेगा कितना हो जाएगा? तो फाइनल ओमेगा देखो आ जाएगा बच्चों 4 गुना, 4 टाइम्स हो गया। समझे बच्चों? सवाल का पैटर्न समझे? जल्दी बोलो, 4 मिनट ही है हमारे पास, फिर बंद हो जाएगी मीटिंग। अब ईशांत सोनी बोल रहा है सर फिर से पढ़ाओ। अभी तो बेटा ईशांत सोनी तुमको डिनर करने जाना था।
चलें आगे, शाबाश, डन। चलो बेटा आगे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट सुनो मेरी बात। अब एक पार्टिकल का बताओ तो। पार्टिकल एक सेंटर के अबाउट m मास का r रेडियस का स्पीड v से घूम रहा है। नहीं विधान नहीं करना है। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा। अब पार्टिकल के लिए भाई आई क्या लिखूं, m मास का पार्टिकल है, v स्पीड से जा रहा है, तो पार्टिकल के लिए आई क्या लिखूं, सेंटर क्या अबाउट। हाँ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, एम आर इंटू आर ओमेगा। और आर ओमेगा को क्या मैं वी लिख सकता हूं, टेंजेंशियल स्पीड। शाबाश। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया बच्चों एम वी आर। हाँ जो बोहर मॉडल में आपने सीखा था, एम वी आर इज क्वांटाइज्ड, वो आ गया। देखो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। पर वो बेटा पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। गौरव सर ने पढ़ाया है आपको। हाँ को एम वी आर। नहीं ईशान, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया एम वी आर। अच्छा बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है कि एम वी आर में एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर लिखो। ये फॉर्मूला हम कल यूज करेंगे ग्रेविटेशन में। हम अर्थ का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे, ठीक है। पीयूष बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो आ गया बट समझ नहीं आया क्या है। बेटा फॉर्मूला आ गया हो तो पूरा बोहर मॉडल तो सॉल्व कर ही लिया था ना। बिना समझे कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। वैसे ही फॉर्मूला से कल तुम ग्रेविटेशन का यूज कर लेना, उसके बाद अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हम पढ़ते रहेंगे एंगुलर मोमेंटम धीरे धीरे। ये लो बेटा ऊपर का देख लो। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या याद रखना है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा। डन, पक्का। और कल मैं ग्रेविटेशन की क्लास में एम वी आर ध्यान रखूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। और एम वी आर में बच्चों ध्यान रखना जो आर होता है ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। नहीं अर्नव गलत, जो आर होता है बेटा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ध्यान रखना है। मतलब एम वी और आर परपेंडिकुलर होने चाहिए आपस में। जैसे टॉर्क होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे ही एम वी और आर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। डन, करेक्ट। हाँ बेटा आयुष बिल्कुल। चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे 8 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू रूपांशु, बाय बच्चों, बाय। बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। बाय बच्चों, बाय बाय।